द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहला टॉपिक हमने जो कराया था रैंक का, लगभग 3 लेक्चर हो गए, ये चौथा लेक्चर है मैट्रिक्स का, जिसमें सब एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर आपको सब्जेक्टिव देखने हो तो उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन हम बता रहे हैं और ये कंपटीशन के तौर पर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, इसका जो सॉल्यूशन होगा, कौन सा आंसर होगा, तो इसे हम लिखते कैसे हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे इधर सरका लेता हूं। चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए इक्वल टू क्या है, एक्स वाई के कॉफिशिएंट लेंगे, 2 -1 3 1 1 1 1 -1 और 1, और यहाँ x की जगह पर एक्स वाई जेड और b की जगह पर ये RHS आता है 9 6 2। यहां तक कोई परेशानी? बोलिए। अब इनको सॉल्व करना है, लिख तो लिए मैंने, तो आगे बढ़ लेते हैं, ये बात सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें बस ये रूल होता है कि इसकी कम से कम एक रो में 2 एलिमेंट 0 हो और एक रो में 1 एलिमेंट, इतना होना जरूरी है। और उसके बाद फिर हम उसी इक्वेशन में बदल लेंगे, देखते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या आती है। तो सबसे पहले मैंने देखा ये दो सेम है, ये 0 हो रहे हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं R2 - R3, एक ही ऑपरेशन। और सी में ऑपरेशन नहीं लग सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि 9 के लिए इधर उधर को ऑपरेशन लगाने कुछ नहीं है, यूं ही ऑपरेशन लग सकते हैं ऊपर नीचे, तो सिर्फ R में लगाएंगे। इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के 2, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0, ये 1 -1 1, ये ज्यों की त्यों एक्स वाई जेड, ये कोई बदलाव नहीं है 9, जैसे यहाँ R2 - R3, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 और 2। अभी हमें ये तो 2 0 हो गए, इनमें से एक 0 और करना है। तो चलिए मैं कैसे 0 करता हूं, ऐसे लिख रहा हूं R1 - 2R3, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दोगे तो देखो यहाँ 0 आएगा। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करोगे तो प्लस के 1 बचेगा। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से -1 करोगे, माइनस करोगे 2 की मल्टीप्लाई करके 3 में से, तो 1 बचेगा। 0 2 0 1 -1 1, एक्स वाई जेड आगे ले लेते हैं। ये R1 - 2R3 में 2 की गुणा करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 4 और 2। बस हमने बोला था एक रो में 2 एलिमेंट 0 और एक रो में 1, तो ये हमारी जो क्रिया हमने बताई वो हो गई। तो इसको फिर उसी में बदल दो, तो ये आएगा y प्लस ये z इक्वल टू 5, ये 2y इक्वल टू 4, ये x माइनस के y प्लस के, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे z, यो मल्टीप्लाई कर दे, देखो यहाँ 0 हो जाता है, ये y और ये z, ये लिख दिया, ये 0 ये 2y ये 0 4, तो ये कितना हो गया 2। यहाँ से देखिए y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी आपको 2, y की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, इधर माइनस ले जाएंगे तो z की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, y और z की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो x - 2 प्लस 3 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1, तो 1 2 3। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो इसमें ये पहले वाला पार्ट सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन इधर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दे रखी है, ये क्या इनकॉन्सिस्टेंट होगी, हैज ए इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, हैज ओनली ए ट्राइवल सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। यहां कुछ भी लिखा हो, 5x लिखा हो या 15y लिखा हो या 20 या 100, कुछ भी लिखा हो, लेकिन कोई ऐसे जो कांस्टेंट है ये 9 6 ये ना हो, उसकी जगह पर सिर्फ यहाँ क्या हो 0 0 हो, तो इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन भी कहते हैं और ये ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन रखती है, इसीलिए सी पार्ट सही है। कभी भूलोगे तो नहीं, लेकिन यहाँ 0 0 हो, कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, तो ये होमोजीनियस कहलाती है। और ये ना तो इनकॉन्सिस्टेंट बन सकता, ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकता, ओनली हैज ए ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, तो सी पार्ट इसका सही है। आइए अब इधर चलते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज, कौन सा सही है। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको लिख रहा हूं मैं यहां। तो इसको मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन में 0x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन को यहाँ माइनस के x1 प्लस 0x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 2। इसे कैसे लिखेंगे आप, x1 माइनस 2x2 प्लस 0x3 इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी, देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो वही कहानी है, ax बराबर b, ax इक्वल टू b। तो a की जगह पर क्या है यहाँ 0 1 -1 -1 0 2 1 -2 0। अब एक बी की जगह पे हम यहाँ ए बी लिखेंगे, ए बी में ये पूरा लिखते हैं 0 1 -1, दिख रहा अच्छी तरह से, यहाँ -1 0 2 1 -2 0, यहाँ दीवार लगा देते हैं और ये RHS लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये 1 2
3। इन दोनों की हम रैंक निकालेंगे। यदि रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी आ जाए तो हम कहेंगे इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है। रैंक ए बराबर रैंक बी नहीं आती है तो कहेंगे हम इनकॉन्सिस्टेंट है। रैंक ए बराबर रैंक बी नहीं आती है तो ये नो सॉल्यूशन भी कहलाता है। तो इसमें देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो, तो ये कंडीशन चल रही है। अब इसकी बता रहा हूँ मैं। इसकी रैंक ए बराबर रैंक बी आ जाए तो कहेंगे इसे हम सॉल्यूशन। रैंक ए बराबर रैंक बी आ जाए तो कहेंगे इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि रैंक ए वो भी 3 आनी चाहिए जितना ऑर्डर का है, और रैंक ए बराबर रैंक बी नहीं आती है तो उसे कहेंगे हम नो सॉल्यूशन। यदि रैंक ए की वैल्यू और रैंक बी की वैल्यू बराबर आए लेकिन उसकी एक रो कम से कम 0 हो तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझे? तो चलिए मैं दिखाऊं इसे सॉल्व करते हैं, दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसे हम जोड़ देते हैं ऐसे R2 प्लस R3। तो यहाँ 0 1 -1, इसको इसमें जोड़ोगे 0, इसको इसमें जोड़ोगे -2, इसको इसमें जोड़ोगे 2, ये 1 -2 0। ए बी वाली भी वही क्रिया करते हैं तो इतना तो यही आएगा 0 1 -1 0 -2 2 1 -2 0। अब ये देखो क्या किया है, R2 प्लस R3 किया तो इस पर तो कोई फर्क ही नहीं है। R2 प्लस R3 इसमें इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5, 3 का 3 3। एक ऑपरेशन और लगाते हैं। एक काम करते हैं हम R1 या इसे जोड़ दे देते हैं R2, ऐसे R2 प्लस 2R1। ठीक है, इसमें 2 की गुणा करो हम जोड़ो 0, 2 की गुणा करो हम करो जो 0, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए, इसमें जोड़ोगे 0, 2 की मल्टीप्लाई इसमें 0, 2 की मल्टीप्लाई इसमें 0, 1 -2 0। इसकी देखो ए बी वाले की 0 1 -1, ये 0 0 ही आएगा, ये 1 -1 0। इधर देखिए R2 प्लस 2R1, इस पर कोई फर्क ही नहीं है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें, इसमें जोड़ेंगे तो 7, इस पर कोई फर्क नहीं है। ये ए बी है, ये तो ए है और ये बी है। मैंने रैंक वाले में आपको पढ़ाया है, इसकी 2 रो 0 नहीं है तो इसकी जो रैंक है, रैंक ए कितनी है 2। इसकी तीनों रो देखो, ये भी 0 नहीं है 7 है, ये भी 0 नहीं है, ये भी, तो रैंक ए बी इक्वल टू 3। तो इसका मतलब रैंक ए बराबर नहीं है रैंक ए बी के, इसीलिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां चेक करते हैं कौन सा आंसर सही है। सी पार्ट इसका सही है, हैज नो सॉल्यूशन। अभी और समझ लीजिए इसे दोबारा, अगर यहां भी 3 होती और यहां भी 3 होती, कहने का मतलब रैंक तो बराबर होती लेकिन कितने ऑर्डर का है, माइनर ऑर्डर कितने इसके 3, तो रैंक 3 आ रही है तो उसे कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यदि इसकी भी रैंक 2 हो जाती, इसकी भी रैंक 2, कहने का मतलब इसकी एक रो इसकी भी एक रो पूरी 0 होती दोनों की, और 2 2 होती तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता। क्या होता? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझे? तो इसकी रैंक ए बराबर रैंक ए बी नहीं है तो ये नो सॉल्यूशन। दोनों की 3 3 होती तो यूनिक सॉल्यूशन, दोनों की 2 2 होती तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझे? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट कब होता है? जब रैंक ए बराबर रैंक बी निकालें और दोनों सेम आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सिस्टेंट। तो चलिए इसे मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख लेता हूँ, जगह नहीं है तब मैं बताऊंगा तुम्हें। तो ये क्वेश्चन लिख रहा है -2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, एक्स -2y प्लस जेड इक्वल टू बी, एक्स प्लस वाई -2z इक्वल टू सी। आइए ये रहा, वही कहानी है, ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू देखिए कितना है, -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2, और ए बी इक्वल टू क्या बनेगा, -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2। इधर है ए, इधर बी, इधर सी। ये रैंक ए है और रैंक बी है। हम कोशिश कर रहे हैं इनकी 0 बनाने की। तो इसमें अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मैंने यहाँ क्या देखा, इन सबको जोड़ोगे 0 0 0 1 -2 1 1 1 -2। इस ए बी वाले को भी जोड़ोगे 0 0 0 और इन सबको जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी। अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखो मैंने यहाँ ये जोड़ा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये सब 0 के, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी जोड़ोगे 0, इसमें जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इस पर कोई फर्क नहीं है। 1 1 -2 और ये सी। इसने कहा ये कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट कब हो सकते हैं? कि जब दोनों की रैंक बराबर हो। तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, रैंक ए बराबर रैंक बी, तभी इक्वेशन क्या होगी, आर कॉन्सिस्टेंट।
इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये 0 के बराबर है जाए तभी हो सकता है, क्योंकि या की रैंक 2 है रही है, या की रैंक 3 है, चूंकि ये 0 नहीं है। अगर इसे मैं 0 रख दूं, इफ, यहाँ इफ लिख देता हूं, कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, तभी तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा। तो देखो इसमें कौन सी शर्त सही है, पहला तो गलत है, ये देखो पहला गलत है, दूसरा बी पार्ट सही है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख लिए थे। ए सिस्टम ऑफ एम नॉन होमोजीनियसली, नॉन होमोजीनियस समझ गए, आरएचएस में 0 नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन ए एक्स बराबर बी मैंने बता ही दिया। इन एन नोन इज कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट कब होता है, जब रैंक ए बराबर रैंक ए बी आ जाए, समझे। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल इन ए नॉन होमोजीनियस, ये भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स बराबर बी इज एन, यानी नंबर और दे दिए एन, देन द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इफ, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है आप कंसिस्टेंट करेंगे तो रैंक ए बराबर रैंक बी निकालेंगे, कोई भी रो कोई कॉलम 0 नहीं होगा। 3/3 का है तो रैंक 3 आनी चाहिए, 4/4 का है तो रैंक 4 आनी चाहिए, n/n का है तो रैंक n आनी चाहिए। कहने का मतलब यही समझो, रैंक ये वाला रैंक ए बराबर रैंक ए भी आए, लेकिन कितने ऑर्डर का है वो भी मालूम होना चाहिए। तो यहां में देखो क्या ये सही है, रैंक ए इक्वल रैंक ए बी बराबर एन, क्योंकि एन का ही तो कह रहा था ये, इधर नॉन होमोजीनियस सिस्टम और ए बी इज एन कह रहा था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए सिस्टम ऑफ एन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ए एक्स बराबर 0 इन अननोन हैज ओनली नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कह रहा है कब, रैंक ए बराबर एन, रैंक ए इज लेस देन एन, ये बराबर नहीं है एन के, तो इसने कितने किया, सिस्टम ऑफ एन कह रहा है। और नॉन ट्राइवल का मतलब तो ये है कि आरएचएस में सब 0 होंगे, बताया था मैंने, कांस्टेंट नहीं होता है तो इसके लिए ट्राइवल कह दिया। लेकिन जितने ऑर्डर का होगा रैंक कम से कम उतनी ही हो सकती है। तो रैंक ए बराबर कितनी है, 3, मतलब एन, अगर वहां में 3/3 का 3 होती, 2/2 का 2, तो यहाँ एन है तो रैंक ए, तो इसका यही आंसर सही है। तो यही क्वेश्चन इस चैप्टर में बन पाए थे, मैंने सारे क्वेश्चन बना दिए और सब्जेक्टिव भी लिंक इसकी हम आपको दे देंगे, ठीक है।